हम लोग ने मारा, उसके आरोपी फिर भी कह रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रशासन पैसा के बदौलत तौला गया हुआ है। प्रशासन एसडीओ दरभंगा एसडीओ भी है उसमें शामिल, मेरे गांव का सरपंच दुखी प्रसाद यादव भी है शामिल उसमें। तो वही ग्रुप ला झगड़ा भेले तकर बाद तू मारल केकरा मारलिए हम मझिला के हम मारलिए नहीं मारल कहत जब बाबा बजना सूरज उग रहल है हमहू चलिए तूहू मारल भरथो मारल के उहो मारल के हम मारलिए चले तूहू मारल है रेणुआ मारल के रेणुआ से भेलो का और रेणुआ से भेले का भरथा ने मारल का हाँ भारत भी माल के एसपी के पास में भी गए हैं, आईजी के पास में भी गए हैं, डीजीपी आलोकराज के पास में पटना भी गए हैं, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री से यही कहना है कि क्या शासन प्रशासन बिहार में उठ गया है तो कहिए रणनीति खोल देने के लिए। दोस्तों, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अंधा बनकर मौन होकर सब कुछ तमाशा देख रही है। देखिए, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगातार आम जनता लगा रही है। और एक बार फिर से आपको एक ऐसी खबर बताने आए हैं जिसको सुनकर आप दोस्तों दंग रह जाएंगे। देखिए, लगातार 4 दिनों से हमने 4 खुलासे किए और एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, एक गरीब व्यक्ति, नाम है संजय राय, और उनके भाई की हत्या हो जाती है। देखिए, NBC 24 के पास कॉल आता है, नाम बताया जाता है कि हमारा नाम संजय राय है और हमारे भाई संजीत राय की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला जो है वो सुरेंद्र राय और मुसाए सहनी है। और देखिए, मुसाए सहनी एक शराब केस में जो है वो जेल में बंद रहता है, संजीत राय से पैसा मांगता है। देखिए, एक पड़ोसी के काम आता है और शायद सुरेंद्र राय ने यही सोचा कि अगर हम संजीत को फोन करेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारी मदद कर देगा और हमारा बेल हो जाएगा। तो संजीत राय ने यही किया। 50,000 रुपए, आप देखते होंगे कि गांव में जो है छोटे छोटे लोन देने के लिए लोग आते हैं, तो 50,000 रुपए संजीत राय ने लिया और सीधा मदद करने पहुंच गए एक शराब कारोबारी सुरेंद्र राय की। और देखिए, सुरेंद्र राय ने संजीत राय को मौत के घाट उतार दिया और अकेले नहीं, 3 लोगों ने बहुत मारा संजीत राय को और उनको मौत के घाट उतार दिया। देखिए, उनके भाई संजय राय ने सब कुछ स्पष्ट तौर पर बताया है और एक बार उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसको आप दोस्तों सुनकर देखिए दंग रह जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, मंत्री का बिहार में कुछ चलता नहीं है, एक गरीब व्यक्ति का सुनने को कोई तैयार नहीं है। जो संजय राय हैं, अपने भाई का हत्या का केस एसपी, डीएसपी और यहां तक कि आलोक राज जो पूर्व डीजीपी थे, उनके पास भी अपने मैटर को लेकर जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। देखिए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है। हत्यारा खुद स्वीकार कर रहा है। जो सुरेंद्र राय उर्फ मुसाए सहनी है, वो खुद जो है जो आरोप उस पर लग रहे हैं, वो अपने आरोपों को जो है स्वीकार कर रहा है कि हम अकेले थोड़े न थे, 3 लोग और था, पहले हम थोड़े ना स्टार्ट किए थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन पे दोस्तों। देखिए, ये पूरा मामला दरभंगा के सोनकी थाना का है और साफ तौर पे संजय राय ने बताया कि जब हमारे भाई की हत्या हुई तो थाना अध्यक्ष का नाम जो है रुदल सहनी था और रुदल सहनी से जब हमने बातचीत की, जब हमने सारा कुछ उनको बताया, जब हमने केस किया सुरेंद्र राय पर, तो जो सहनी साहब हैं, यानी कि जो रुदल सहनी जो उस समय थाना अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ जो साफ तौर पे ये कह दिया कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यानी कि निश्चित तौर पर ये आरोप है रुदल सहनी पर कि उन्होंने पैसा खाया और पैसा खाकर सीधे तौर पर ढका लिया, यानी कि सब कुछ पचा गए। और जो सुरेंद्र राय हैं, उनके साथ जो 3 लोग थे जिन्होंने बहुत पीटने के बाद संजीत राय की जो है मृत्यु हो गई, उनको लेकर देखिए सारा पोल जो है अब उनके भाई संजय राय ने खोल दिया है और साफ तौर पे सभी लोगों का नाम तक बताया है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि पहले जो संजय राय हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं दोस्तों, पहले आप वो सुने। संजय राय हुआ, घर बास्तेपुर चकदाहा दुगली टिकापट्टी पंचायत का निवासी हूँ मैं। मेरे साथ घटना हुआ, हादसा हो गया है, मारपीट में मेरे भाई का हत्या कर दिया गया है। हत्या का आरोपी 4 आदमी है, जिसका नाम है सुरेंद्र राय, भरत सहनी, रेणु देवी
सुमन कुमारी, ये 4 आदमी है। उसका आरोपित उसका पिता ने फिर गवाही वीडियो में भी हमको दिया कि हाँ हम लोग ने मारा। उसके आरोपित फिर भी कह रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रशासन पैसा के बदौलत तौला गया हुआ है। प्रशासन एसडीओ दरभंगा एसडीओ भी है उसमें शामिल। मेरे गांव का सरपंच दुखी प्रसाद यादव भी है शामिल उसमें। मेरे साथ घटना के छपाया जा रहा है, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। जायज प्रशासन के लिए हम पूरा गुहार लगाए हुए हैं। एसपी के पास में भी गए हैं, आईजी के पास में भी गए हैं, डीजीपी आलोकराज के पास में पटना भी गए हैं, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। पूरा हर जगह से छापा जा रहा है, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन पैसा लेकर के पूरा दलाली कर रहा है। थाना नहीं, आज की डेट में रंडी थाना खोल दिया है थाना प्रशासन। सोनकी थाना ओपी क्षेत्र के निवासी हूँ मैं। मेरे साथ में घटना होने के बावजूद भी मेरा मीडिया वाला आया, उसका प्रचालित फिर वो सबको 2-3 महीना के बाद पैसा का बदौलत आन करके रखा दिया। वो सब हमारे साथ में गुंडागर्दी करता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग जाते हैं थाना को, डांट दबार को तो भगा देता है। वीडियो भी दिखाते हैं, देखने के लिए कोई राजी नहीं होता है। या मुझे नीतीश कुमार या मुख्यमंत्री से यही कहना है कि क्या शासन प्रशासन बिहार में उठ गया है तो कहिए रंडी खोल देने के लिए। थाना नहीं है तो क्या, प्रशासन नहीं है तो क्या चलेगा? नेपाल के हाथ से देश बेच दीजिए, इसका मतलब क्या होगा? हम लोगों को दबाया जा रहा है, गरीब को कोई अच्छी मदद नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा थाना प्रशासन के पास में जाएंगे, कौन सा शासन के पास में जाएंगे? हम लोगों को न्याय मिलेगा? इसके द्वारा हमारे पास में पूरा प्रूफ है हर चीज़ का। जो मारा है वो भी वीडियो बना करके दे रहा है कि हाँ हमने मारा, रेणु देवी ने मारा, भरत सहनी ने मारा, फिर भी लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। इसके सुनवाई के कारण हम लोग मजबूरन इस पर छोड़ने के लिए अतुलित हैं कि कैसे हो हमारा निर्णय इंसाफ मिले हमको। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि संजय राय ने क्या कुछ कहा है। देखिए अपने भाई के हत्या को लेकर के सरकार पर पूरे तरीके से गर्म है। उन्होंने मंत्री मदन सहनी का नाम बताया। खैर उन्होंने तो मंत्री मदन सहनी का नाम बताया ही, और उसके अलावा एसपी डीएसपी डीजीपी तक वो पहुंचे, उनका कागज पहुंचा, लेकिन किसी भी तरीके का कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाना अध्यक्ष ने कोई किसी तरीके का न संज्ञान लिया, न कुछ हुआ, और मैटर को दबा दिया गया। हत्यारा आरोपी जो है वो पूरे तरीके से जो कहीं ना कहीं गांव में है, भागा हुआ है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहेंगे हमारी बातचीत और संजय राय की जो बातचीत हुई है वो भी आप सुनिए। जी, झगड़ा में कुछ शराब बेच रहा था, वो तो जेल पकड़ा गया था सर। अच्छा, तो उसको 50,000 रुपया दिए थे भैया हमरा, लोन ग्रुप उठा करके उसको कि शराब देना पैसा हमको, हम पैसा देते हैं, बेल करा लो। अच्छा, तो हाई कोर्ट पटना से सर हम ही बेल करा दिए हैं उसको। नहीं जी, पूरा मैटर बताइए ना, शुरू से बताइए कि हुआ क्या था। वो पैसा जो दिए थे ना सर, लोन उठा करके, हाँ, तो वही मांगने के चक्कर में, न देने के चक्कर में झगड़ा हुआ, मारपीट। हाँ, तो वही मारपीट में उसको गहरा चोट मार लग गया। हाँ, मारने के बाद उसको इलाज से किया, सब कुछ किए। वो पैसा दिए थे, वो दारू माफिया में वो जो पकड़ा गया था ना, तो उसमें बेल कराने के लिए दिए थे। वो पैसा उठा करके, कर्जा उठा, लोन उठा करके उसको दिए थे 50,000 रुपया। वही मांगने के चक्कर में उसको गाली गलौज हुआ। यहाँ 10-50 आदमी था, उसको गाली, वहां से आकर के हमारे घर पर हमारा भैया को पकड़ के 4 आदमी मिल करके मारने लगा उसको। कि गाली उली दिया, क्या नहीं दिया पैसा, हमारा क्रेडिट खराब हो जाएगा, हमारा क्लेम लगा देगा, ओडी लगा देगा। ग्रुप लोन में नहीं होता है सर। तो इसी चक्कर से हुआ झगड़ा, मारपीट में वो 4 आदमी जवान मिल करके, इसको एगो भरत सहनी है थोड़ा मोटा तगड़ा, उसको ही बचाने के चक्कर में ये केस सब खा गया सर। सब उस समय मारपीट में रुदर सहनी दरोगा था, और मारने वाला भी सहनी था। कुछ मदन कब का मामला है? ये 26 तारीख 7वां महीना का है सर। 26 तारीख 7वां महीना में डेट किया है। अच्छा, 2024 महीना जी। हाँ, झगड़ा हुआ था 11 तारीख को सर। दरभंगा से बात कर रहे हैं ना आप? जी सर। अच्छा, DMCH ले गए, उसके तो तुरंत वो अपना डेट कर गया। वो अपना बयान भी दिया था डॉक्टर के सर, लिखाया था। अच्छा, मतलब आप किसी को पैसा दिए, वो शराब माफिया था, उसमें वो जेल चला गया था। हाँ। और पैसा वो लौटाया नहीं जेल से आने के बाद, और पीटा। जी, मांगने के ऊपर झगड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, कि भाई पैसा बहुत ही दिन हो गया, पैसा दो। हाँ। इसी चक्कर में मारपीट हुआ। हमको ग्रुप खराब हो रहा है, ग्रुप हमको लोन ओडी लगा देगा, खाता हमारा खराब हो जाएगा।
हाँ। इसी चक्कर में वो आकर के गाली गलौज होने लगा, आकर के हमारे घर पर आकर के मारना लगा, चारों मिल करके। अच्छा, आपका भाई जो है वो डेथ कर गया? जी अच्छा, उसमें केस नहीं किए हैं आप? जी, हमको वहाँ पर हॉस्पिटल में फर्ज व्यायाम लिया था, वो दिया ही नहीं। फर्ज व्यायाम जो हमसे लिया था हाँ वो न लिख करके पैसा के बदौलत ये सब अपना दरोगा था, सहनी था, हाँ मारने वाला सहनी, जातिवाद कर करके। दरभंगा में एगो मदन सहनी है, कोई नेता टाइप का सड़क छाप, हाँ वो मैनेज करके एसडीओ के मैनेज कर करके वो केस उसको अथी करवा दिया। 18 दिन बाद कितना एसपी डीएसपी डीजीपी तक जाने के बाद वो 18 दिन के बाद हमको ओडी केस बना करके थमाता है सर, जो हम आपको भेजे हैं। हाँ वह ओडी केस, हम कहें कि ओडी केस क्या होता है, इसके बदौलत हम एगो संजय नाम के मीडिया वाला, हमसे समाचार भी बनवाए थे। दिल्ली में था बेचारा, तो किया, वो सब क्या कर सकते हैं दिल्ली से यहाँ पर। तो हम लोग करवाए, लेकिन यहाँ से कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। थाना दरोगा के जाते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं सर, वीडियो भेजे हैं, गवाह मारने वाला खुद गवाही दे रहा है सर। हाँ, जो जिसको छोड़ाए हैं बेल में वही मारपीट किया, वही आदमी गवाही भी दे रहा है सर। वो अपना बीवी का भी गवाही दे रहा है और भरत सहनी का भी दे रहा है और लड़की का भी दे रहा है कि हम भी थे, लेकिन हम नहीं मारे। भरत सहनी वही उसी का दिया अथी रिश्तेदार है सर। अच्छा, हाँ रिश्तेदार है, उसका बेटी का कुछ रिश्तेदार है, ऐसे करके। हाँ सर। अच्छा ठीक है, और जानकारी होगा तो आपको कॉल करेंगे। जी, थाना प्रभारी कितनों भी कुछ करते हैं, कहता है कहीं भी जाओगे आओगे मेरे पास ही, मैं कुछ नहीं करने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। कौन है थाना प्रभारी, नाम क्या है? थाना प्रभारी का अभी बसंत कुमार है सर। अभी बसंत कुमार है, और उस समय कौन था? उस समय में रुदल सहनी था सर। रुदन सहनी जी। और एसपी के पास गए थे? जी हाँ, 2 बार जा चुके हैं सर। तो एक बार एसपी साहब से भेंट किए, एक बार छोटा एसपी जो होते हैं उनसे भेंट किए थे। अच्छा, क्या बात हुआ उनसे? वो क्या बोले? वो सब कहता है, सीधे जाते हैं तो कहता है जाओ, हम कहते हैं हम थाना पर बात करते हैं, कागज दे देता है रिसीविंग हमको, जाओ हम ठीक है बात करते हैं, हम कागज भेजते हैं। लेकिन आज तो कुछ हमको सुनवाई नहीं हो रहा है सर। 107 लगा दिया है, ये जो मीडिया वाला जो बनाया सर समाचार, इस पर दरोगा अपना डर के मारे अपना बचाव के लिए 107 लगा दिया एसडीओ ऑफिस से। आपके ऊपर 107 लगा दिया है? हम पर भी लगा दिया, उस सब पर भी लगा दिया है। जो खबर बनाया उस पर? नहीं, जो मारा पीटा है। अच्छा, उस पे। तो सर अगर हमारा कहने का मतलब ठीक है, अगर उसका नाम जो अगर नहीं था तो तुम उसमें नाम कैसे दिया 107 में? हाँ, दरोगा पैसा 3-4 लाख रुपया दिया, ये सब है, दो पार्टी ने मिल गया वो। अच्छा। हाँ, तो वो सब मिल करके अपना एगो जमीन बेच करके दिया है दरोगा को पैसा, एगो अपना है प्रॉपर्टी वाला है, थोड़ा पैसा वाला जान भी मार दिया, और बीच बचाव में जो है दरोगा को अपना जमीन बेच के पैसा वैसा भी दे दिया। हाँ, पैसा वैसा दे के कहा कि मतलब केस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसमें हमारा गाँव का एगो दरभंगा कौन थाना का मामला है? सोनकी थाना का है सर। सोनकी? जी सर। अच्छा ठीक है। पुलिस मुख्यालय को भी कोई रिपोर्ट भेजे हैं? जी, हम आपको रिसीविंग भेजे हैं सर, मुख्यालय में भेजे थे हम रिपोर्ट। पटना पुलिस मुख्यालय में? जी सर। तो उसका वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया? रिप्लाई आया, कहा दरोगा एसपी तक आया, आईजी के पास में, आईजी से आया एसपी के पास में। हाँ। एसपी कहा कि जाओ हम जिला में भेज दिए। अब जिला में भेजने के बाद वो कहा कि जाओ हम थाना भेज दिए। यही मतलब दौड़ बहरा कराता है, कहीं से कुछ सुनवाई नहीं होता। थाना पर आने के बाद वो सब अपना लूज कर देता है। तो आपने सुना कि हम दोनों की क्या बातचीत हुई है। देखिए साफ तौर पे जो संजय राय हैं, अपने भाई का उनका हत्या कैसे हुआ, सब कुछ क्लियर तौर पर जो है वो बता रहे हैं। तो देखिए बिहार में ये स्थिति है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में 2016 से शराबबंदी है, तो एक व्यक्ति शराब के केस में जेल जाता है, मददगार 50,000 रुपया जो देता है उसकी, और उसको पैसा भी नहीं लौटाया जाता है, और उसकी हत्या भी कर दी जाती है। आपने साफ तौर पर सारा कुछ सुना है। तो खैर इस तरह का लगातार पोल जो है खोलते रहेंगे, पुलिस प्रशासन से लेकर डीजीपी तक, वहां कौन अधिकारी क्या कर रहे हैं बिहार में, सब का लगातार जो है डिटेल्स हम आपको देंगे। और निश्चित तौर पर लगातार जो खबरें हैं वो आपको इस तरह का खबर जो है हम दिखाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।